अमेरिका और भारत के रिश्ते दुनिया की राजनीति में हमेशा से अहम माने जा रहे हैं और यही वजह है कि जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अगला अमेरिकी राजदूत नामित किया तो सबकी नजरें इस पर टिक गईं। गोर ने सीनेट की सुनवाई में साफ कहा कि दिल्ली और वॉशिंगटन अब एक बड़े ट्रेड डील के बेहद करीब हैं और दोनों देशों की दोस्ती इस वक्त दुनिया के सबसे जरूरी रिश्तों में गिनी जा रही है। उन्होंने भारत को बार बार स्ट्रेटेजिक पार्टनर और रीजनल स्टेबिलिटी की रीढ़ कहा। मतलब साफ है कि वॉशिंगटन भारत को एशिया में बैलेंस बनाने वाले देश के तौर पर देख रहा है। गौर ने यह भी बताया कि ट्रंप ने भारत के कॉमर्स और ट्रेड मिनिस्टर को अगले हफ्ते वॉशिंगटन बुलाया है ताकि डील को जल्द से जल्द फाइनल टच दिया जा सके। पिछले महीने अगस्त में अचानक व्यापार वार्ता फेल हो गई थी और उसके बाद अमेरिका ने इंडिया पर रूस से सस्ता तेल खरीदने को लेकर तगड़ा दबाव बनाया था। अमेरिकी नेताओं ने यहाँ तक कह दिया कि भारत क्रेमलिन का ऑयल मनी लॉन्ड्रोमैट बन रहा है और उसे अमेरिका या रूस चीन में से किसी एक को चुनना होगा। मामला तब और गर्मा गया जब पीएम मोदी ने एससीओ समिट में पुतिन और शी जिनपिंग के साथ मंच साझा किया। लेकिन अब हवा बदलती दिख रही है क्योंकि हाल ही में ट्रंप और मोदी दोनों ने पॉजिटिव बातें कही। ट्रंप ने मोदी को महान प्रधानमंत्री कहा और भरोसा जताया कि जल्द ही व्यापार समझौता हो जाएगा। गौर ने यहाँ तक माना कि ट्रंप और मोदी की पर्सनल बॉन्डिंग इस पूरे रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि जब भी राष्ट्रपति ने भारत की आलोचना की है, उन्होंने साथ ही मोदी की खुलकर तारीफ भी की है। सुनवाई के दौरान कई अमेरिकी सीनेटरों ने फिर से भारत के रूस से तेल खरीदने पर चिंता जताई। यहाँ तक कि सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने तो सुझाव दिया कि ऐसे खरीदारों पर 500% तक का टैरिफ लगाया जाए। गौर ने माना कि इंडिया को रूसी तेल से दूरी बनाने के लिए मनाना प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में है। इसके अलावा उन्होंने रक्षा सहयोग की भी रोड मैप शेयर किया जिसमें जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, डिफेंस इक्विपमेंट का को डेवलपमेंट और क्वाड फ्रेमवर्क में और मजबूत भागीदारी शामिल है। उन्होंने बताया कि हाल ही में अलास्का में 500 भारतीय सैनिकों ने अमेरिकी फोर्सेस के साथ ट्रेनिंग की है। ट्रेड के मोर्चे पर भी गौर ने ट्रंप का मिशन 500 दोहराया जिसके तहत 2030 तक भारत अमेरिका के बीच ट्रेड को $500 अरब तक ले जाने का टारगेट है। इसमें अमेरिकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को इंडिया में ज्यादा मार्केट एक्सेस दिलाना और भारत से फार्मा व मैन्युफैक्चरिंग में निवेश बढ़ाना शामिल होगा। ब्रिक्स पर गौर ने कहा कि कई मौकों पर इंडिया ने अमेरिका के हितों की रक्षा की है और डॉलर से दूरी बनाने के खेल में कभी पूरा साथ नहीं दिया। 39 साल के गौर ट्रंप के काफी करीबी माने जाते हैं और सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी की बहुमत की वजह से उनकी नियुक्ति लगभग तय मानी जा रही है। अगर उनकी पुष्टि हो जाती है तो वो भारत में सबसे कम उम्र के अमेरिकी एम्बेसडर बनेंगे। खुद गौर ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता यही होगी कि भारत को अमेरिका के और करीब लाया जाए, न कि दूर किया जाए, और वो हर हाल में इस रिश्ते को मजबूत करेंगे। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।